नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं, किसी को आप धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि आपका किसी ने भला किया या आपको कोई वस्तु मिली किसी पर्सन के द्वारा और आपने उसको थैंक यू कह दिया। अगर आपने केवल मुंह से कहा कि थैंक यू, धन्यवाद, तो इट्स ओके। वो पर्सन शायद उस चीज को उतना सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है, ये काम था, उसने कर दिया। पर अगर आपने दिल से उसे थैंक यू कहा है, जो डेफिनेटली उस पर्सन को पता चल जाएगा कि आप उसको दिल से थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। आपके एक्सप्रेशन से, आपकी आंखों से, आपके जेस्चर से डेफिनेटली वो चीज पहचान सकता है सामने वाला व्यक्ति। और जब उस पर्सन ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि आप उसको दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, तो वो भी प्रसन्न होता है, वो भी खुश होता है। उसको भी लगता है कि मैंने जो दिया है या मैंने जो इसके लिए काम किया है वो बहुत सही काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जगह विन विन सिचुएशन है। आपको भी अच्छा महसूस होता है, सिर्फ थैंक यू बोलने से सामने वाला भी आपके वश में हो जाता है, आप वो अच्छी सोच रखता है, उसको भी अपने किए हुए काम पर गर्व होता है, खुशी होती है। तो यहां पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपसे? थैंक यू कहना तो एक नॉर्मल बात है, हम दिन में कई बार कई लोगों को थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। पर जब बात आती है किसी को ग्रेटिट्यूड देने की, किसी का आभार व्यक्त करने की और दिल से व्यक्त करने की, केवल बोल के नहीं, जैसे कि आप लोग कई बार थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, धन्यवाद भगवान कहते हैं, तो इस चीज को आप गौर करिएगा कि क्या आप उन चीजों को, ये जो आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, उसको दिल से दे रहे हैं, पूरे अपने हृदय से दे रहे हैं? ये चीज आप गौर करिएगा कि केवल आप बोल रहे हैं। तो पहली बात तो यह कि जब आप कोई भी चीज करते हैं तो सामान्य तरीके से करें और भावना रख करके करें, भाव रख करके करें, तो उसमें बहुत फर्क होता है। ये चीज अभी जस्ट हमने डिस्कस की। तो जब आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं या यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं, दोनों एक ही है बेसिकली। यूनिवर्स बोलिए, भगवान बोलिए, ईश्वर बोलिए, आपके इष्ट बोलिए, सब एक ही है, तत्व एक ही है, शक्ति एक ही है। तो जब आप उनको धन्यवाद देते हैं और पूरे भाव के साथ में देते हैं, पूरे हृदय के साथ में देते हैं, तो जरूर से ये चीज उनको पता चलती है। भाव के बिना तो ईश्वर कभी कुछ सुनते ही नहीं है। जब आप भाव लाते हैं अपनी बातचीत में या अपनी प्रार्थना में, या जब आप उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तब तब जरूर से ये बात उन तक पहुंचती है। और जब आप पूरे भाव के साथ में, पूरी भावना के साथ में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं कि उनकी दी हुई चीजों को या उनके दिए हुए किसी पर्सन के लिए आप उनको धन्यवाद कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। तो जब भी हम मंदिर जाते हैं तो जनरली क्या होता है, भगवान वहां पर हमको देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, अपने मन की इच्छाएं बता रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, ये सक्सेस मिल जाए, या इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, इस दुख से छुटकारा मिल जाए। तो जो आ रहा है वो ईश्वर के सामने कुछ ना कुछ मांग रहा है। कोई व्यक्ति होगा, विरला व्यक्ति ही होगा जो उनके सामने आता है और उनको धन्यवाद देने आता है कि भगवान या ईश्वर या प्रभु, आपने मुझे इतना कुछ दिया, या ये वस्तु दी, या ये व्यक्ति दिया, ऐसी सफलता दी, मैं इसके लिए आपको पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो दोनों में बहुत फर्क है। जहां पर 1 लाख लोग आ रहे हैं ईश्वर से सिर्फ मांगने के लिए, और वहीं पर मात्र 5 या 10 लोग आ रहे हैं सिर्फ धन्यवाद देने के लिए। तो अब आप बताइए, आपके सामने ऐसी स्थिति रहेगी कि आपके सामने इस तरह से 1 लाख लोग आते हैं, तो आप किसके ऊपर ध्यान देंगे, किसकी बातों पर ध्यान देंगे? ऑब्वियसली जो आपको धन्यवाद देने आ रहे हैं, जो आपके लिए हृदय से आभारी है। मांगने तो सभी आ रहे हैं, भीड़ है उसकी तो, लाइन लगी हुई है। तो सिमिलरली ये चीज ईश्वर भी करते हैं, वो भी उसी भक्त पर या उसी पर्सन पर ध्यान देते हैं जो उनको धन्यवाद करने आ रहा है। पहला तो आप धन्यवाद करिए, उसके बाद आप जो भी बोलना है या प्रार्थना भी है तो उसके पीछे आप बोल सकते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड देना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जब धन्यवाद देने से या ग्रेटिट्यूड देने से ईश्वर तक प्रसन्न हो जा रहे हैं उस भाव से, तो सामान्य व्यक्ति तो होगा ही होगा। और हम कई बार सुनते हैं कि मैनिफेस्टेशन में एक मेन पिलर जो है वो है ग्रेटिट्यूड। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड देना आना चाहिए, और ये ग्रेटिट्यूड जैसे हमने डिस्कस किया कि पूरे भाव से आना चाहिए।
हम कई बार बोलते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, पर एक्चुअल में हम दिल से ये चीज नहीं कह रहे हैं। हमको दिल से एक ही बार कहना है, पर पूरे भाव के साथ कहना है, पूरे दिल के साथ कहना है। तो इससे क्या होगा कि आपके मैनिफेस्टेशन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अब धन्यवाद देने से क्या होता है, ग्रेटिट्यूड देने से क्या होता है, और इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप धन्यवाद क्यों दें, क्यों ग्रेटिट्यूड दें यूनिवर्स को या अपने इष्ट को, भगवान को, जिसको भी बोलिए। आपको ये लगेगा कि मेरे पास तो ये वस्तु नहीं है, मेरे पास तो वो पर्सन नहीं है, मैं ये चीज चाहता था, ये सक्सेस चाहता था, मुझे मिली नहीं, मुझे रोग से मुक्ति चाहिए थी, नहीं हुई, मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, मेरे लाइफ में इस तरह की परेशानियां हैं, संकट है, मैं किस चीज के लिए धन्यवाद दूं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी आपके पास है, जो भी ये चीजें आपने सुनी भी होंगी डेफिनेटली, पर इस चीज पर हो सकता है कि आपने उतना गौर नहीं किया होगा। तो इसको एक नए नजरिए से आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। आपके लाइफ में जो भी वस्तु है या जो व्यक्ति है, आप ऐसे 5 लोगों की या 5 वस्तुओं की लिस्ट बनाइए, टॉप 5, जो अगर आपके लाइफ में नहीं होती तो आपकी क्या दशा होती या क्या स्थिति होती। पहले तो इसके लिए थोड़ा आत्मचिंतन करिए, बैठिए 5 मिनट आराम से, लंबी श्वास लीजिए, 10 बार लीजिए, 12 बार लीजिए, लंबी श्वास लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। किसी और चीजों के बारे में ना सोच करके सिर्फ 5 मिनट आपको इन चीजों के बारे में सोचना है कि ऐसी कौन सी वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति, टॉप 5 आपको लिस्ट डाउन करना है। एक कागज ले लीजिए, पेन लीजिए और उसमें लिस्ट डाउन करिए। अब आराम से बैठ करके सोचिए कि ये 5 वस्तुएं या ये 5 पर्सन जो भी है, आपने जो भी लिखा है लिस्ट में, वो आपके लाइफ में नहीं होते तो आपकी क्या दशा होती, आपके लाइफ की क्या स्थिति होती, क्या आप इतने खुश रहते अभी जो है आपके पास, क्या आप खुद को संपन्न महसूस करते। अब हो सकता है कि आपके पास ज्यादा कुछ ना भी हो, तो आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, ईश्वर ने आपको स्वास्थ्य दिया है, अच्छा शरीर दिया है, आप अच्छी चीजें खा रहे हैं, आप अच्छी चीजें भोग रहे हैं, आपके पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए। अब उन लोगों से तुलना करिए जिनके पास ये चीजें नहीं है, ना उनके पास कपड़े हैं, ना खाने के लिए भोजन है, ना रहने के लिए छत है। तो उनसे आप अपना कंपेयर करिए। और ऐसी बहुत सारी रील्स, बहुत सारे शॉर्ट्स आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलते होंगे कि हमारे पास ये है और उनके पास तो वो भी नहीं है। तो इस चीज के लिए पहले आपको आराम से बैठ करके और शांत चित्त से सोचना है कि अगर ये वस्तु मेरे पास नहीं होती तो मेरा क्या हाल होता। आप पहले इन चीजों को लिस्ट डाउन करिए और फिर एनालिसिस थोड़ा सा कर लीजिए। आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने कैसे आपके ऊपर कृपा की है। उस परिस्थिति में जाकर के एक बार सोचिए कि मेरे पास ये वस्तु नहीं होती या ये पर्सन नहीं होता, तो उस चीज की कल्पना करिए कि कैसी स्थिति होती मेरी। अब कोई भी हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं पर्सन में, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती है, जो भी। तो जरूर से आप जब इन 5 वस्तुओं के बिना अपने लाइफ की कल्पना करेंगे तो आप जरूर से आपका एक नजरिया जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होगा। आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने कितनी कृपा आपके ऊपर की है, कितनी ब्लेसिंग्स उनकी आपके ऊपर है। ये चीज आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, आप कई दिन इस तरह का करिए, जब भी आपको समय मिले तो 5 मिनट 10 मिनट बैठिए और देखिए कि सोचिए उस बारे में, कल्पना करिए कि मेरी जिंदगी ऐसी होती अगर मुझे ये वस्तु ना मिली होती तो पहले तो इस चीज का रियलाइजेशन कुछ दिन आप करिए और उसके बाद आपको जरूर से महसूस होगा कि मेरे ऊपर भी ईश्वर की पूरी कृपा है और बाकी लोगों से तो ज्यादा ही कृपा है। मेरे पास तो इतनी सारी वस्तुएं, ईश्वर ने अगर 100 वस्तुएं मुझे दी है या 100 वस्तुएं या पर्सन मिला के दिया हुआ है, तो उसमें 95 तो मुझे सुख ही दे रही है, मेरी लाइफ आसान ही कर रही है। हाँ ठीक है, 5% जो चीजें हैं वो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इनके इश्यूज है मेरी लाइफ में, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं या कर रही हूं। पर यह भी आपको यकीन हो जाएगा कि जब 95 चीजें मेरी लाइफ में अच्छी हैं, तो 5% चीजों के लिए मैं क्यों शिकायत करूं ईश्वर से, मैं क्यों उनको 95 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड ना दूं।
क्यों 5% की शिकायत लेकर के बैठूं? कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास हो सकता है कि 100 में से 10 वस्तुएं ही सही हो, बाकी सब खराब हो। 90% चीजें उनकी लाइफ में खराब हो, अस्त व्यस्त हो, बिगड़ी हुई हो, जिससे वो दुखी हो रहा हो, परेशान हो रहा हो। तो आपका तो ठीक उल्टा है। आपको तो कितनी कृपा मिली, कितनी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में। ये चीज आप रियलाइज करिए और तब आप पूरे हृदय से, पूरे भाव के साथ में उनको धन्यवाद कहेंगे। एक बार भी आप कहेंगे अगर दिन में कि ईश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं, भगवान आपका धन्यवाद देता हूं। जिस भी रिलीजन से आप हैं, आप जिसको भी मानते हैं, उसको आप अगर पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो देखिए भावना के साथ जैसे ही आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, रोज एक बार ही दें, या सुबह दें, शाम को दें, उठते वक्त दें, रात को सोते समय दें। धीरे धीरे देखिए 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपकी लाइफ कैसे पॉजिटिव होती चली जाएगी। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है। हम जब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, यूनिवर्स को देते हैं, जब भावना के साथ ये चीजें हम करते हैं, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। और इससे फायदा क्या होता है ग्रेटिट्यूड देने से? जैसे ही हम ये मानने लग जाते हैं हृदय से कि नहीं, हम ब्लेस्ड हैं, हमारे ऊपर कृपा है। अभी तक जो हम ये मानते आ रहे थे कि हमारे पास तो ये कमी है, हमारे पास तो ये दुख है, तो केवल निगेटिव चीजों के बारे में या अभाव वाली चीजों के बारे में ही हम सोचते थे। तो अब हम ये मानने लग जाएंगे कि नहीं, मेरे पास तो इतनी सारी वस्तुएं जो लोगों के पास ही नहीं है। जब ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ये भाव आपके अंदर जागृत होगा और इसके लिए आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देंगे, आपके थॉट में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बदलाव होगा कि आप खुद को ब्लेस्ड मानना शुरू कर देंगे। आप खुद को ये मानना शुरू कर देंगे कि ईश्वर की पूरी कृपा मुझ पर बनी हुई है। पहले भी ईश्वर ने दिया है और वो दे रहे हैं और आगे भी देंगे। तो ये करने से आपका अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर या यूनिवर्स पर, जो भी आप कहें, विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा और इतनी कृपा पा करके उनसे आपको प्रेम भी बढ़ेगा। अगर आप भक्ति करते हैं, आप किसी ईश्वर को मानते हैं, किसी रूप को मानते हैं, तो उनके प्रति आपका प्रेम भी जागृत होगा। तो प्रेम और विश्वास दोनों ही ये सबसे मूल्यवान वस्तु है पूरे सृष्टि में। अगर आप पूरा विश्वास करते हैं अपने इष्ट पर, यूनिवर्स पर, और उनसे प्रेम भी करते हैं, तो जरूर से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जब आप पूरे हृदय से मान लेंगे कि ये चीजें होती है और मैं ब्लेस्ड हूं, तो जरूर से आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और जितनी छोटी छोटी चीजें आपके साथ घटित होंगी, सब आप एक ब्लेसिंग के तौर पर लेंगे। और ऑब्वियसली ये चीजें ब्लेसिंग ही हैं। हम इसको नहीं मानते अलग बात है, पर जो भी हमें मिल रही, जो भी वस्तुएं, सफलताएं, जो भी पर्सन, वो ईश्वर की ब्लेसिंग ही है, उनकी कृपा ही है। तो जब जैसे धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और चमत्कार छोटे छोटे ही सही हमारे साथ जब होने शुरू हो जाएंगे, तब आपका प्रेम और विश्वास अपने ईश्वर के प्रति और बढ़ता चला जाएगा। जितना बढ़ेगा उतना ही आप बेफिक्र हो जाएंगे, आप निश्चिंत होते चले जाएंगे, आपका मन शांत होता चला जाएगा, व्यर्थ की चिंताएं आपकी खत्म होती चली जाएंगी, व्यर्थ की कामनाएं आपकी खत्म होती चली जाएंगी, भविष्य का ना सोच करके आप वर्तमान में जिएंगे। तो इस तरह की चीजें आपके साथ जरूर से होंगी और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। बाकी चीजें जो भी होंगी वो तो है ही, ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि हमको मानसिक शांति मिलेगी और अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी आराम से जिएंगे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के और बिना किसी अपने हृदय में जहर रखे हुए। क्योंकि हम इतने विकारों से युक्त हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम किस समय क्रोध कर रहे हैं, किस समय लोभ कर रहे हैं, किस तरह से कौन से विकार हमारे सामने आ रहे हैं। तो उन चीजों से भी आप मुक्ति पाएंगे, धीरे धीरे सही पर मुक्ति पाएंगे और चमत्कार तो आपके साथ तुरंत ही शुरू हो जाएंगे। ये चीजें मैंने महसूस की है, ये चीजें मेरे अनुभव की है और जरूर से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आखिर प्रेम और विश्वास दो ही चीजें हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चमत्कार आपकी जिंदगी में और कोई नहीं करता है, ईश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं करते हैं, आपका विश्वास ही चमत्कार करता है। जब आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उनको चमत्कार करने पर मजबूर होना पड़ता है और यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी, आपके लाइफ के लिए एप्लीकेबल लगी होंगी। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर से इसको शेयर करिए और लोगों के साथ में जो आपके लव्ड वंस हैं,
जो आपके हितैषी हैं या जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके साथ इनको शेयर करिए, ताकि उनकी लाइफ भी पॉजिटिव हो, अच्छी हो, और वो भी अपने लाइफ में मोटिवेटेड महसूस करें, अच्छा महसूस करें, रिलैक्स्ड रहें और खुश रहें। आप भी खुश रहें, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो आपके पसंद के लोग हैं, सब खुश रहें। तो अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।